ओम नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आज हम पढ़ेंगे छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 का पाठ 13 विमान यानम रचयाम। विमान यानम अर्थात हवाई जहाज, रचयाम मतलब बनाएं, हवाई जहाज बनाएं। ये है पाठ का नाम, ये कविता है। तो ये है इसका पहला श्लोक। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम। राघव माधव सीता ललिता, ये जो हैं बच्चों के नाम हैं, राघव माधव सीता और ललिता। इन सबको बुलाया जा रहा है किस लिए? हवाई जहाज बनाने के लिए। तो राघव माधव सीता ललिता हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। नीले गगने मतलब नीले आकाश में, विपुले विमले, विपुल कहते हैं विस्तृत आकाश की बात यहाँ पर की जा रही है, और विमल मतलब निर्मल। तो विस्तृत और निर्मल नीले आकाश में वायु विहारम करवामः, हम वायु यात्रा करें, यानी कि आकाश में हम लोग यात्रा करें। कि राघव माधव सीता ललिता हवाई जहाज बनाएं नीले रंग के गगन में, जो कि बहुत विस्तृत और निर्मल है। विस्तृत और निर्मल नीले गगन में आकाश की यात्रा हम करें। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वा आकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। उन्नत वृक्षम अर्थात ऊंचे वृक्ष को, और तुंगम भवनम ऊंचे भवन को, क्रांत्वा पार करके, आकाशम खलु याम आकाश में जाएं। अब ऊंचे वृक्ष और ऊंचे भवनों को पार करके हम आकाश में जाएं और बर्फ की सीढ़ी बनाकर हम चंद्रलोक में प्रवेश करें। शुक्रश्चंद्रः सूर्यो गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयाम विविधाः सुंदरताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयाम। अब शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, इन ग्रहों की हम गणना करें, इन ग्रहों को हम गिने। कब? जब हम आकाश में जाएं वायुयान के द्वारा, तो हम वहां पर क्या करेंगे? चंद्रलोक में प्रवेश करके हम शुक्र, चंद्र, सूर्य और गुरु, इन सब ग्रहों की हम गिनती करें, यानी कि इन ग्रहों को हम गिने। और विविधाः सुंदरताराश्चित्वा, विविधा मतलब अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर, मौक्तिकहारम मतलब मोतियों का हार, रचयाम बनाएं। जो आकाश में बहुत सारे सुंदर तारे हैं टिमटिमाते हुए, उनको चुनकर हम, उनको लेकर हम एक मोतियों का हार बनाएं। आगे अंतिम श्लोक। अम्बुदमालाम अंबरभूषाम आदायैव हि प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषक जनानाम गृहेषु हर्षम जनयाम। अम्बुदमालाम, अम्बुद, अम्बु कहते हैं जल को, और द मतलब देने वाला, तो जल को देने वाला अम्बुद कहलाता है, और जो जल देता है वो होता है बादल। तो अम्बुद किसको कहेंगे हम? बादल को। तो बादल की माला को, अंबरभूषाम आकाश की शोभा को, आदाय एव लेकर ही, प्रतियाम लौटें, कि जो आकाश की शोभा बादलों की माला है उसको लेकर ही हम वापस लौटें, और दुखित पीड़ित किसानों के घरों में खुशी या आनंद को उत्पन्न करें। यानी कि जो दुखी पीड़ित किसान हैं, जो कि सूखे के कारण, वर्षा के अभाव के कारण बहुत दुखी हैं, उनकी फसलें जो है जल की प्रतीक्षा कर रही हैं, तो ऐसे किसानों के घरों में हम आनंद उत्पन्न करेंगे। किसके द्वारा? उनको बादलों की माला समर्पित
करके। तो ये तो है इस कविता की हिंदी व्याख्या। इसका प्रश्न अभ्यास भी इसी वीडियो में करवाया जाएगा। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी और संस्कृत दोनों विषय जो है मेरे इसी एक चैनल पर आपको मिल जाएंगे। और आपको किसी भी विषय में संदेह हो हिंदी और संस्कृत के किसी भी पाठ में कोई कठिनाई आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की तरफ। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाएं। दूसरा प्रश्न, कोष्ठकांतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कि जो यहाँ पर कोष्ठक में दिए गए हैं, कोष्ठक ये जो है ये शब्द दिए गए हैं, ये कोष्ठक में है, तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं इनमें आपको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके ये जो खाली स्थान है इनको भरना है। आपको एक उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया गया है, यथा नभः चंद्रेण शोभते। आकाश चंद्रमा से शोभा पाता है। तो यहाँ पर चंद्र शब्द आपको कोष्ठक में दिया गया है, इसमें आपको तृतीय विभक्ति लगाने के लिए कहा गया है। तो चंद्रेण यहाँ पर तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो जैसे विमल शब्द है, अगले क पहला भाग जो है, सा डैश जलेन मुखम प्रक्षालयति। वह विमल जल से मुख को प्रक्षालयति मतलब धोती है। तो विमल में तृतीय विभक्ति एक वचन लगाएंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा विमलेन। सा विमलेन। जलेन वह स्वच्छ जल से मुख को धोती है। राघवः डैश विहरति विमान यान। तो विमान यानेन। राघव विमान यान से घूमता है, यानेन विहरति घूमता है। कंठः डैश शोभते मौक्तिक हार है, तो मौक्तिक हारेन। मौक्तिक हारेण। मौक्तिक हारेण शोभते। अच्छा, नभः डैश प्रकाशते सूर्य। तो आकाश सूर्य से प्रकाशित होता है। तो सूर्य का तृतीय विभक्ति एक वचन में बनेगा रूप सूर्येण प्रकाशते। न पर्वत शिखरम डैश आकर्षकम दृश्यते। अम्बुदमाला। अम्बुदमाला, अब यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो तृतीय एक वचन में यहाँ पर बनेगा अम्बुदमालया। पर्वत शिखर अम्बुदमालया। बादलों की माला से आकर्षक दिखाई देता है। यह है प्रश्न 2। प्रश्न 3 देखिए, भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत। जो अलग वर्ग का पद है यहाँ पर उसको चुनकर आपको लिखना है। जैसे सूर्य, चंद्र, अम्बुद, शुक्र। तो अम्बुद यहाँ पर भिन्न वर्ग का पद था, इसलिए अम्बुद को यहाँ पर अलग लिख दिया गया। तो पहला है पत्राणि पुष्पाणि फलानि मित्राणि। तो पत्ते, फूल, फल और मित्र, तो यहाँ पर मित्राणि आएगा। आगे है गावः सिंहा कच्छपः गजाः। गाय, शेर, कछुआ और हाथी। अब इसका जो है आप अपने अध्यापक के मत के अनुसार ही चलिए, क्योंकि कच्छप जो है कछुए को बोलते हैं, गावः गाय को बोलते हैं, शेर, कछुआ और हाथी। इसमें ये जो 4 जानवरों के नाम दिए गए हैं, इसमें कछुआ जो है जल में रहने वाला है, बाकी सारे जो है भूमि पर रहने वाले हैं, इसलिए हम लोग इसमें कच्छपः कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ऐसा लगे कि गाय जो है हमारा जो है पालतू पशु है और ये सभी जंगली जानवर हैं, तो गावः भी यहाँ पर आप भिन्न पद इसको चुन सकते हैं। लेकिन इसके लिए जो है मैं पूर्णतः आप जो है आप अपने अध्यापकों से संपर्क करके इसका उत्तर जान सकते हैं कि गावः होगा या कच्छपः, जो भी आपके अध्यापक कहें वही अंतिम निर्णय होगा। तो मेरे अनुसार तो कच्छपः होगा, क्योंकि ये जल में रहने वाला है, बाकी सारे जो है स्थल पर रहने वाले हैं। आगे है घ मयूराः चटकाः शुकाः मंडूकाः। अब इसमें भी वही बात है कि ये सारे जो है स्थल पर रहने वाले हैं, मोर, चिड़िया और तोते। और मेंढक जो है पानी में रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर मंडूकाः हम लोग अलग लिख देंगे। ऊपर वाले में कच्छपाः
और नीचे वाले में मंडूकहा, मंडूकहा। ङ है पुस्तकालय, लाइब्रेरी। श्यामपट ब्लैक बोर्ड को बोलते हैं, प्राचार्य अध्यापक को बोलते हैं, और शौचिकः बोलते हैं टेलर को, दर्जी को। तो यहाँ पर शौचिकः जो है भिन्न पद है, इसलिए आप यहाँ पर शौचिकः को चुनकर लिख दीजिए। लेखनी पुस्तिका, अध्यापिका। आज आप लेखनी कहते हैं पेन को या पेंसिल को, और पुस्तिका होती है कॉपी, अध्यापिका होती है मैडम जो आपको पढ़ाती हैं। तो ये सभी जो है स्कूल से संबंधित चीजें हैं। और अजा जो है बकरी है, यहाँ पर अजा आ जाएगा। प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्न 4 है, इनके उत्तर लिखिए। तो यहीं पर आगे लिख देती हूँ इनके उत्तर, ताकि समय की बचत हो जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें बहुत घंटों की मेहनत लगती है एक सिंगल वीडियो बनाने के लिए भी, और बहुत सारा समय इसके लिए हमें देना पड़ता है, बहुत डिवोशन के साथ काम करना पड़ता है, किसी तरह की त्रुटि ना हो इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में यदि आप इसको लाइक करके जाते हो, वीडियो को लाइक करते हो, तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है। हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई, जो हमने घंटों कोई वीडियो बनाने के लिए समय इसमें लगाया है, तो हमें उसका मानो फल मिल गया हो। तो इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको कुछ कमी लगती है तो भी बताएं, ताकि हम लोग उसमें सुधार करके वीडियो को जो है, आने वाली वीडियो को जो है सही तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सके। तो आगे प्रश्न 4 देख लीजिए। के वायुयानम रचयन्ति, तो उत्तर होगा राघव माधव सीते ललिते। वायुयानम कम कम क्रांता ऊपरी गच्छति, कि वायुयान किस किस को क्रांत्वा मतलब पीछे छोड़कर ऊपर जाता है। तो उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, ऊंचे वृक्षों और ऊंचे भवनों को पार करके ऊपर जाता है। वयम कीदृशम सोपानम रचयाम, तो उत्तर होगा हिमवंतम। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, चंद्रलोके, हम किस लोक में प्रवेश करेंगे, चंद्र लोक में। अगला प्रश्न है आकाशे काह चित्वा मौक्तिकहारम रचयाम, आकाश में किसको चुनकर हम मोती का हार बनाएंगे। तो सुंदर ताराः चित्वा, सुंदर तारों को चुनकर। केषां गृहेषु हर्षम जनयाम, किनके घरों में हम हर्ष उत्पन्न करेंगे, कृषक जनानाम गृहेषु, किसानों के घरों में। 5वां प्रश्न देखिए, विलोम पदानि योजयत, कि जो विलोम पद हैं उनका मिलान कीजिए। इसको आप क मान लीजिए, ये ख, ग, घ, ङ और ये च। तो अब उन्नतः का अवनतः होगा, तो यहाँ पर इसके आगे क लिख दीजिए। गगने, ख है गगने, आकाश में, तो गगने का हो जाएगा पृथिव्याम। ख, ग है सुंदरे, सुंदरः, तो ग का असुंदरः हो जाएगा। घ है चित्वा, मतलब चुनकर, तो चित्वा का हो जाएगा विकीर्य, घ यहाँ पर आ जाएगा। दुखी का हो जाएगा सुखी, ङ इधर आ जाएगा, और हर्ष का शोक, च इधर आ जाएगा। प्रश्न 6 देखिए, समुचिते पदे रिक्त स्थानानि पूरयत, तो ये रहे इसके उत्तर। भानुः भानु भानवः, गुरुम गुरु गुरून्, पशुना पशुभ्यां पशुभिः, साध्वे साधुभ्यां साधुभ्यः, वटोः वटुभ्यां वटुभ्यः, गुरोः गुरुवोः गुरूणां, शिशोः शिशवोः शिशुषु, हे विष्णु हे विष्णवः। अब है पर्याय पदानि योजयत, पर्यायवाची शब्दों को जोड़कर आपको लिखना है। तो फिर से वही क ख ग वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, क ख ग घ और ये है ङ। तो गगने मतलब आकाशे, तो ये रहा आकाशे क, विमले निर्मले ख, चंद्रः निशाकरः, और सूर्यः दिवाकरः, और अम्बुदः जलदः, ये हो गया ङ। इसके साथ ही ये पाठ समाप्त होता है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।